कांग्रेस अभी भी उसको तुरुप के पत्ते के तरीके से गोपनीय रखना चाहती है कि प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं। पिछले 20 साल से इस रहस्य को कांग्रेस अंदर वाली जेब में रखे है। हर चुनाव में चलवा देती लड़ेंगी, फिर कहती नहीं नहीं लड़ेंगी। हेडमास्टर की तरह मुझे मत बोला करना। मैं बोला आपके बीच में, आप बताइए गडकरी साहब कहते हैं, और बताइए सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं मोदी जी के बारे में। आप एक बात कहिए मुझे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गलत कहते हैं, योगी जी ने गलत। जब से बनी कांग्रेस मोतीलाल के समय से याद कर लो, और राहुल गांधी और रेहान बाड्रा तक, प्रियंका जी के बच्चे तक ऐसी स्थिति कर दी। 2% वोट, 2 विधायक, 1 सांसद, वो भी चले गए। ये मुझे लगा इसीलिए कांग्रेस को ये आत्म साक्षात्कार हुआ कि भैया योगी जी में कुछ तप बल है, इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अभी इंडिया गठबंधन जो बना था उसमें जो है आपस में फूट पड़ चुकी है। हर पार्टी जो है अलग चुनाव लड़ रही है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, ये सारे जो है नेता अलग से चुनाव लड़ने का जो है फैसला ले चुके हैं। और अब इंडिया गठबंधन बिल्कुल तार तार हो चुका है। वहीं जो है अखिलेश यादव जो है, जो इनकी न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, वो यूपी में भी चल रही है, उसमें शामिल होने को लेके जो है अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद जो है आपकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो डिबेट में आज राज शर्मा जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, उनको जो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से तर्कों पे जो है उनको जो है जवाब दिया है। तो ज्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। राज शर्मा जी, एक बात तो है, एक ही व्यक्ति को, एक पार्टी नहीं, पार्टी तो रहती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को अगर कई बार स्थापित करने की कोशिश हो बार बार, तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जिन पार्टियों में ऐसी समस्या, हमारी भाजपा ही है राष्ट्रीय पार्टी, तो उसने लगातार नेतृत्व बदला। बिल्कुल ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय के समय से देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लगातार नेतृत्व बदलते रहे कि भाई चलो इनको भी अवसर दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको दिया। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही बताते हैं आपके आलोचक या समीक्षक या आपके विरोधी कि आप इस बात के लिए बाउंड हैं कि राहुल जी को ही लॉन्च करना है हर बार हर चुनाव में। बिल्कुल ये इनका कहना होगा। ओपी भाई जो कह रहे हैं, ओपी भाई दूसरों के बारे में बात करने से पहले ही अपने घर में देख लें। मैं ओपी भाई से ही पूछ रहा हूं आपके माध्यम से। योगी जी कहते हैं मैं जो कपड़े घर पे पहनता हूं बाहर पहनता हूं, रोज कपड़े के संग किरदार नहीं बदलता हूं, वो किसके लिए कह रहे हैं? और क्या नाम भूल रहा हूं, उनका भी याद आ जाएगा मुझे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कहते हैं? क्या ओपी भाई उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी पार्टी को देखो ना, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? आपकी पार्टी में एक संत तक को तो काम नहीं करने देते हो आप लोग। ये बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी को काम करने देते हो? संत जी जो अच्छा काम करना भी चाहते होंगे, उन्हें आप फिर भी काम नहीं करना देते चाहते हो। आप अपने एक्सपीरियंस गिनाइए, लेकिन आप सच को सच तो कहना सीखिए। अरे आप पत्रकार कहते हो अपने को कि भाई आपको सच कहना है। सच की इज्जत पीठ पीछे भी होती है। नहीं सुना करो, तुमने क्या लगा लिया, पहले सुनेंगे हम आपकी। मैं कोई आपका स्टूडेंट नहीं हूं जो कहूंगा। और हेडमास्टर की तरह मुझे मत बोला करना। मैं बोला आपके बीच में, आप बताइए गडकरी साहब कहते हैं, और बताइए सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं मोदी जी के बारे में। आप एक बात कहिए मुझे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गलत कहते हैं, योगी जी ने गलत कहा, कहिए कैसी बातें कर रहे हो ओपी सिंह साहब? आपने बस टीका लगा लिया सच्चाइयों पे। हाँ, अपनी पार्टी के नेता को अरे आपके अंदर हिम्मत तो कहिए। आप एक बात कहिए कि हाँ राजनाथ सिंह जी की हिम्मत है, बताइए। आप करो ना, राहुल गांधी को ही लॉन्च करो। हम तो चाहते हैं कि इसी का नेतृत्व में राहुल गांधी का नेतृत्व में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को किनारे कर देता है। हिम्मत है, इतनी बदतमीजी करते हैं आप लोग। एक शब्द मुख्यमंत्री। राज भाई एक मिनट रुके, दोनों लोग रुके। मैं बड़ा कांग्रेस के उदारतापूर्ण आचरण से मैं बड़ा गदगद हूं। ठीक है ओपी सिंह जी, मतलब ये स्थिति आ गई, इसका मतलब धरती में कुछ नीचे हो रहा है। अगर कांग्रेस की स्थिति ये आ गई कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब बदल रही राजनीति देश की। हाँ, अच्छा काम करने नहीं दे रहे। मैं समझ गया। तारिक खान, कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग करने नहीं दे रहे। ठीक, जबकि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ जितना कभी नहीं हुआ किसी की लीडरशिप में। मुलायम सिंह की लीडरशिप में नहीं हुआ। भाई कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? 2% वोट छोड़ा योगी ने, 2 विधायक छोड़े, 1 सांसद छोड़ा। क्या अब वो भी चले गए छोड़ के उत्तर प्रदेश? बोले टाटा बाबा राम राम, राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे, अब यूपी में नहीं आएंगे हम। क्या और कितना पराक्रम चाहिए? ऐसा तो काशीराम, मुलायम सिंह, चरण सिंह, हेमंत गुणा गोविंद बल्लभ, किसी कोई नेता नहीं कर पाया कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था जिसे योगी ने कर दी। नहीं भाई, जब से बनी कांग्रेस मोतीलाल के समय से याद कर लो, और राहुल गांधी और रेहान बाड्रा तक, प्रियंका जी के बच्चे तक ऐसी स्थिति कर दी। 2% वोट, 2 विधायक, 1 सांसद, वो भी चले गए।
ये मुझे लग रहा है इसीलिए कांग्रेस को ये आत्म साक्षात्कार हुआ कि भैया योगी जी में कुछ तप बल है, इसीलिए शायद वो कह रहे हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम तारिक खान नहीं वही मेरे तो शब्दों को नहीं बदला जा सकता। कोई तारीफ करना बुरी बात थोड़ी ना है भाई, संत है, संत की इज्जत होनी चाहिए। सब बिल्कुल। हम झूठे सनातनी नहीं, ओपी से अब आप बताइए राजनीति हम बदल झूठे रही कि नहीं सनातनी बदल रही नहीं मेरे है। दोस्त, बताइए क्या बदल रही कि नहीं बदल रही, बताओ। और कितनी अमिताभ भाई एक बात समझिए, जैसे आप मुझसे एडवाइस दे मुझे कि ऐसा है भैया चीनी ना खाया करो, और आप रोज शाम को बैठ के आधा किलो चीनी खाएं, न माना जाएगा, न माना जाएगा। इसलिए बीजेपी की एडवाइस सारी आपको व्यंग की पूरी एक आपका ब्रह्मांड खुला हुआ है व्यंग का, आप करिए, लेकिन बीजेपी वाला व्यंग ना सुना जाए। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप पत्रकार, और बीजेपी तो एक पार्टी है। आपने अगर वो काम किया हो तो आप मुंह पे धे के तमाचा मारिए, मैं गाल आगे कर दूंगा मारिए बीजेपी वाले कि हाँ आपने बिना पीछे पूछे प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपने अभी राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित किए, एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, पूछा अनुप्रिया पटेल से, राजभर से, संजय निषाद से कि भैया जौन प्रत्याशी जैन साहब और सुधांशु त्रिवेदी इन लोग बढ़िया हैं, आरपीएल सिंह बढ़िया हैं जो कांग्रेस से आए हैं, पूछा आपने? नहीं पूछा। ये प्रथा नहीं रही है। कांग्रेस आपने घोषित कर दिया तो अरे सुन तो वही लीजिए, ये बात कंप्लीट करने तक बोलिएगा। अब इसकी भी बात होती है कि भाषण दिया, नारा दिया, तो नारा तो आपने भी दिया, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हो गई। कल मैं पेट्रोल लेने गया, अमिताभ जी मुझे 2 रुपए लीटर वो दे रहा था, जबरदस्ती गाड़ी में भरे थे, मैंने कहा भैया माफ करो 2 रुपए में नहीं लूंगा, वहां डाले दे रहा था। ये बहुत मैं जो बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहूं गठबंधन में स्थितियों का फर्क होता है तारिक खान। क्या कई बार एक सीट पर गिलास चल जाता है, क्या वो भी गठबंधन होता है, जैसे इंडिया गठबंधन, क्या जिसमें ताल ठुक जाती है मीटिंग में, बोले तुम ज्यादा बड़े नेता हो, क्या जाओ अलग लड़ेंगे, क्या। और एक स्थिति ऐसी होती है कि गठबंधन वाला पहुंचता है, कहता भैया प्रणाम, भैया क्या आदेश है, बोले मिर्जापुर लड़ो, बोले जी भैया प्रणाम, क्या ऐसी भी होती, सच्ची बात बता रहा हूं, आप जानते हो क्या। ये स्थिति, ये आपकी हैसियत का फर्क है, गठबंधन ऐसे भी चलता है। खैर रविंद्र पटेल जी, एक मसला मेरे दिमाग में घूम रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का रण है, अगर भाजपा 8वां उम्मीदवार नहीं उतारती तो 7 इनके 3 समाजवादी पार्टी के लोग निर्विरोध अनपोच चुन लिए जाते। आपके आने के बाद भाजपा का भी उत्साह बढ़ा और संजय सेठ को उतार दिया। क्या राज्यसभा का परिणाम संजय सेठ के जीतने की कोई भी संभावना तभी बन सकती है जब समाजवादी पार्टी में फूट हो जाए, उसके एमएलए क्रॉस वोटिंग करें, अन्यथा संजय सेठ किसी सूरत में नहीं जीत सकते। क्या ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में लग रही हैं? बिल्कुल सर, आप देख लीजिए, मैं जो बात अपने पहले राउंड के वक्तव्य में बोला उसी बात को फिर मैं दोहराता हूं कि जिस तरीके की भगदड़ समाजवादी पार्टी में मची हुई है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके के इन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं का नजरअंदाज किया है, और जैसे अब मैं आपके टीवी चैनल पे एक बात कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये बात बोल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने 16 सीटें घोषित की, परिवार के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सबको घोषित कर दिया, लेकिन चाचा और चाचा के बेटे रह गए। उतना ही नहीं, पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो उनके अगल बगल बैठते हैं, चाहे वो हमारे कौशाम्बी वाले हों, चाहे वो आपके मनोज पांडे जी हों, ये ऐसे कई बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के फेस बनते हैं और उन्हें चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या उनकी सीटें घोषित नहीं हो सकती थी? क्या उनको कहीं कुछ नहीं दे सकते थे? और जो हमारा अनुभव है समाजवादी पार्टी के साथ 2019 और 2022 का जो हमारा अनुभव है, मैं खुद मिर्जापुर जनपद में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार रामचरित्र निषाद को लड़ा रहा था मिर्जापुर 2019, और मैं उस अनुभव को अगर आपके टीवी चैनल पर साझा करूंगा तो शायद मेरे निजी रिश्ते खराब हो जाएंगे स्थानीय नेताओं से। इतने कटु अनुभव है। मैं चीफ इलेक्शन एजेंट था, चुनाव प्रभार मेरे पास था मिर्जापुर लोकसभा, और वो अपने गठबंधन के दलों को जितना दबा के, जितना तोड़ मरोड़ के रखते हैं, तो समाजवादी पार्टी अहंकार में डूबी हुई। और निश्चित जानिए कि मैं कम से कम इस बात को आपके चैनल पर स्वीकार कर सकता हूं पूरी अंतरात्मा की आवाज पे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 2009 में भी रहे हैं और 2002 की विधानसभा भी लड़े। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो भी 10-5 सीटें दे दी आपको, लोकसभा में हमें 8 सीटें दे दी, तो अगर वो जो दे दिया तो फिर उस पर ये नहीं पूछते कि ये उम्मीदवार होगा कि ये उम्मीदवार होगा, फिर वो चौधरी साहब तय करेंगे। इतनी ईमानदारी तो कम से कम उनके अंदर है। ठीक बात, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सीटें दो तो फिर छोड़ दो। खैर राज शर्मा जी, सोनिया जी के उत्तर प्रदेश से जाने के बाद राहुल गांधी पहले वायनाड जा चुके, अब एक नई चर्चा है कि प्रियंका जी, हालांकि ममता बनर्जी करी कि प्रियंका जी के कद को देखते हुए उन्हें बनारस से लड़ाया जाए, लेकिन कांग्रेसी हलकों में खबर है कि वो रायबरेली से लड़ेंगी। खबर यह भी थी कि आज वो आएंगी और चंदौली में राहुल गांधी की यात्रा में रहेंगी, फिर बताया गया बीमार हो गई। प्रियंका जी लड़ेंगी चुनाव के नहीं, या सोनिया गांधी का परिवार उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करेगा शीर्ष नेतृत्व जो सोच समझ के करेगा। ये इस वक्त तो नहीं बताने का वो है, ना मूड है ना मोड है।
और जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गांधी खानदान को यहाँ से भाग रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देश की सेवा करिए, भलाई ने आज ये पलायन तो कर रहे हैं लोग कुछ भी पलायन पलायन तो कर रहे हैं शर्मा साहब। ये सब राजस्थान ये ना, एक मैं बताऊं, आप लोग दिक्कत क्या है, आप लोग बच्चों की तरह बातें करने लगे हो। इसमें भी सही बात है, आप लोग बेसिकली नाबालिग लोग। मैं आप लोगों को ना, क्योंकि आप ही के नेता ने कहा 2014 के बाद मैं आप लोगों की बात को इतना इरिटेट नहीं हुआ जाता, डिबेट में बैठे इतना इरिटेट नहीं हुआ जाता, इतना इरिटेट नहीं हुआ जाता। एक तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, मैं इरिटेट नहीं होता। व्हाई शुड आई इरिटेट? मुझे आपसे इरिटेट क्यों होना है? आप अपनी बात कह रहे हैं, मेरे मतभेद है, मेरा मनभेद नहीं है। और मैं कोई भारतीय जनता पार्टी को हूं जो अपने देश के नागरिक को दुश्मन समझे। आप मुतमईन हो जाए, मैं कभी इरिटेट नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना है, आप पलट कैसे जाते हैं? अच्छा, बोलू भी ना, आपको बोलने भी नहीं दोगे? वोटर हूं, नहीं सर, वो तो कभी भी मेरे घर की कुंडी खटखटानी पड़ जाएगी, मेरे घर पे आके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। अगर घमंड दिखाओगे ऐसे ही अपने वोटरों से भी, तो याद रखना, जैसे अमिताभ भाई ने कहा ना, अभी ठीक है, चल रहा है, ये समय का गोला है। जैसे की तरफ पिट जाओगे, जैसे राज्यसभा में घमंड दिखाया और गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से एक नाता रहा है। उत्तर प्रदेश ने गांधी परिवार को गांधी परिवार बनाया ही इस प्रदेश ने। बिल्कुल। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने थोड़ी बनाया, उत्तर प्रदेश ने ही जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू से बनाने से लेके पूरे परिवार को बनाया। क्या ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं होता? उस पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं कि सोनिया जी जब विदा की चिट्ठी लिख रही थी, उसी चिट्ठी में कांग्रेस ने क्या क्लेम किया? भावुक पत्र, घरेलू पत्र, हमारा रिश्ता रायबरेली से घर का है, राजनीति का नहीं। अच्छी बात है। क्या उस चिट्ठी में ये नहीं लिख सकती थी कि मेरे स्थान पर अब प्रियंका आपकी सेवा करेगी, मैं उसको डिप्यूट करती हूं? नहीं, घर की बड़ी बूढ़ी अब नहीं कर सकती, ठीक है, तो बिटिया को तो जिम्मेदारी दे सकती थी। बहू तो है नहीं तो बहू को दे सकती थी। कांग्रेस अभी भी उसको तुरुप के पत्ते के तरीके से गोपनीय रखना चाहती है कि प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं। पिछले 20 साल से इस रहस्य को कांग्रेस अंदर वाली जेब में रखे, हर चुनाव में चलवा देती लड़ेंगी, फिर कहती नहीं लड़ेंगी। इसमें कौन सा वो सीक्रेट मिशन है भाई? राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे, प्रियंका जी से सोनिया जी की चिट्ठी के साथ ये बात साफ नहीं हो सकती थी क्या? आप वायनाड चले गए, सोनिया जी राजस्थान चलेगी। कहा गया कि हम समय नहीं दे पाए, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पता नहीं कितने लोगों को स्मरण है, ये चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। सोनिया जी शतायु हो, वो अभी यात्रा करती हैं, अभी तेलंगाना गई थी, और बड़े लोगों को, हम लोगों जैसी यात्रा तो करनी नहीं होती, तारखंड, उनके लिए तो सब सुख सुविधा रहती है। लेकिन वो जीत का सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गई थी रायबरेली। क्या लोकतंत्र में ये भाव अच्छा नहीं है? फिर आप घर कैसे कहोगे? वो जीत का सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गई। क्या कांग्रेस बता सकती है कि सोनिया जी ने 5 वर्षों में रायबरेली में कितना समय दिया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डिबेट समाप्त हो चुकी है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो की बात कर ली जाए तो अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में कैसे तारिक जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा हो, ये दोनों जो है अभी जो है आपस में जो है काफ़ी एकता की बात कर रहे हैं कि भाई हम दोनों जो है एक हैं और एक होके जो है चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है सुपड़ा साफ कर देगा। वहीं जो अखिलेश यादव है भाई, उन्होंने तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से भी मना कर दिया है। उनका कहना है कि भैया पहले सीटों का बंटवारा कर लो, उसके बाद में जो है न्याय यात्रा में आपकी शामिल होंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बातें चल रही हैं। वहीं आप लोगों ने इससे पहले देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो पल्लवी पटेल जो है, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत कर रखी है, और पीडीए जो इनका जो था उसको लेकर के। और सुनने में आ रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अब पार्टी छोड़ के जो है अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, गठबंधन जो है, गठबंधन से अलग हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी से भी अलग हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि हमेशा सनातन पे, हिंदुओं को लेके जो है उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उनके बयान आते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वहीं जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो है सोनिया गांधी, उनकी राजनीति को लेके भी काफ़ी सारी बातें कहीं कि अभी जो है अभी तक जो है रायबरेली से चुनाव लड़ती, लेकिन अभी जो है वो उनको पता है कि अभी वो चुनाव नहीं जीतेंगे रायबरेली से, इसलिए जो है राजस्थान पहुंच गई है, जो अभी राज्यसभा वाला जो उन्होंने पर्चा वहाँ पे भरा। तो दोस्तों, अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बोला कि इतने सालों में जो है राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, कभी जो है वापस जो है लौट के रायबरेली अमेठी नहीं आए, लेकिन जो है चुनाव आते ही जो है भावुक संदेश दे देते हैं कि भाई हम जो है अब हमारी तबीयत खराब है, या इस तरह का हवाला देते हुए बोल रहे हैं कि वहाँ की जो रायबरेली अमेठी की जनता है उसको जो है बताना चाह रहे हैं कि भाई हम बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ सकते। लेकिन वहीं जब कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है, तेलंगाना पहुँच जाती है ना, चाहे राजस्थान हो चाहे हिमाचल हो, कहीं भी पहुँच जाती है, लेकिन रायबरेली जाने के लिए इनके पास जो है समय नहीं है। तो जनता भी जो है काफ़ी समझदार है। वही अमिताभ अग्निहोत्री जी बोल रहे थे कि जनता काफ़ी समझदार हो चुकी है,
उसको पता है कौन उसके साथ में खड़ा हुआ है, कौन उसके जो है उसके खिलाफ है। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।